आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 81 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 81 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। अभी क्या करूं, आज खुद को आईने में देख उलझी, जबकि तभी इसको कुछ याद आया था। तुम्हारी आंखों में ये काजल बहुत प्यारा लगता है, प्लीज़ तुम इसको हमेशा अपनी आंखों में लगाए रखा करो। आज को बुरहान के लफ्ज़ याद आए थे, जबकि खुद ब खुद ही वो मुस्कुराई। साथ ही काजल उठाते मोहब्बत से अपनी काली स्याह आंखों को भरा। थोड़ी सी ये लगा लेती हूँ। अब लिपस्टिक उठाते हल्की सी लबों पर बुराई नाम लगाते खुद को आईने में एक नज़र देख खुद से शर्माते मुस्कुराई। इतना बहुत है, आज तासुब से बोलती दुपट्टा हल्के से अपने सर पर ओढ़ मुड़ी। आज पिन रहने देती हूँ, खुद से सोचते वो ऐसे ही घड़ी को एक नज़र दे गई। तभी उसका फ़ोन बजा था। हूर आयत नाम देख फ़ौरन से फ़ोन उठा गई। माशाल्लाह, आज तो मेरी भाभी मुझे किसी और ही रफ्तार में नज़र आ रही है। ये मेरी भाभी है या मैंने किसी और को गलती से फ़ोन मिला दिया है। हूर आयत की आंखों को देख हल्की लिपस्टिक लगाए होंठ देख शरारत से आयत को एक बार फिर आईना देखने पर मजबूर कर गई। क्या मैं बहुत तैयार लग रही हूँ? आयत खुद को आईने की मेरी भाभी है या मैंने किसी और को गलती से फ़ोन मिला दिया है। हूर आयत की आंखों को देख हल्की लिपस्टिक लगाए होंठ देख शरारत से आयत को एक बार फिर आईना देखने पर मजबूर कर गई। क्या मैं बहुत तैयार लग रही हूँ? आयत खुद को आईने में देख फिक्र से अब क्या हूर को देख पूछ गई। हाँ, क्या आयत तुम इसको तैयार होना कहती हो? ये तो बहुत आम सी चीज़ तुमने की है। अलबत्ता इतना बता सकती हूँ, जान इस पर भी फिदा हो सकते हैं। हाय, ऐसे क्यों लग रहा है तुम आज भाई पर मेहरबान होने वाली हो? वो शरारत से बोलते एक आंख दबा गई तो आयत की सांसें खुद ब खुद ही तेज़ हुई थी। आज मौसम बहुत खुशगवार है, बारिश होने वाली है। आयत खिड़की से आती हवाओं को देख हूर से बोलते मौसम बदल गई। अच्छा, मौसम वहाँ भी मेहरबान है? मुझे तो लग रहा था हमारे यहाँ ही बारिश होगी। हूर जो लॉन में ही बैठी हुई थी चहकी आवाज़ में बोली। मैंने फ़ोन किसी काम की वजह से किया था। हूर सरहान की गाड़ी घर के अंदर दाखिल होते देख फ़ौरन से बोली। तुलाका बेगम का खेल खत्म, फैसल शाह की जड़ काट दी गई। हूर ने आराम से कहते आज को खुशी से मुस्कुराने की वजह दी। चलो बाद में कॉल करती हूँ। हूर सरहान को खुद की तरफ आते देख तेज़ी से बोलते फ़ोन काट गई। फैसल शाह, तुम्हारे लिए ये ज़मीन अल्लाह ने तंग करनी शुरू कर दी है। तुम्हारे गुनाह तुम्हें किसी पल चैन से रहने नहीं देंगे। आयत की आंखें खुद से नम हुई थी। मैं बुरहान को बता दूंगी सब कुछ के मैं जमाल से मिली थी, अनजाने में मुलाकात हुई। लगता है आज काम बहुत है, इसीलिए तो अभी तक नहीं आया। आज जो खाना खा चुकी थी, नींद से बोझल आंखें रगड़ते घड़ी पर टाइम देख उठते रूम की तरफ बढ़ी। वो 4 घंटे से बुरहान का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था। थक हार आयत ने खुद ही खाना खाते ईशा की नमाज भी आज जल्दी पढ़ डाली, लेकिन वो फिर भी नहीं आया था। आयत ने सोचा एक बार फ़ोन करते पूछ लिया जाए, मगर बुरहान का फ़ोन मुसलसल बंद ही मिला। बताया भी था फ़ोन पर के खाना बनाऊंगी, लेकिन फिर भी नहीं आया। आयत रूम में गुस्से से दाखिल होते सीधी बेड की तरफ बढ़ी। तभी आसमान पर बिजली गरजी। आयत को अकेले खौफसा आया। आयत जल्दी से बस तू सो जा। आयत ने आयत कुर्सी पड़ी थी और बेड पर लेटे लैम्प की लाइट ऑन करते रूम की बाकी लाइट्स ऑफ की, जबकि साथ ही कंबल खुद पर ओढ़ते आंखें मूंदी। सर ध्यान से। बुरहान जो गाड़ी से निकल सीधा घर की तरफ बढ़ा था, गुस्से से काशिफ को देखा। वो डरते 2 कदम पीछे हुआ। मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ जाकर आराम करो। बुरहान तो टोक हुक्म देते घर में दाखिल हुआ। आग बदन में चलती चिंगारी की तरह सुलग रही थी। वो बिना नीचे देखे सीधा रूम की तरफ लगा। वो जानता था आज इस वक्त रूम में ही हो सकती है। एकदम रूम का डोर खोलते जोर से पटका। आय जो थोड़ी देर पहले ही सोई थी, डरते तेजी से उठते सामने दिखा। वो लाल वैश्य से भरी आंखें उसके वजूद को देख गाढ़े खामोशी से लगा। बुरहान आयत अपना दुपट्टा सरसी सा दुरुस्त करते फिक्र से उसकी तरफ उठते हुई। जाने क्यों उसका दिल खौफ में तारी हुआ था। तुमने वादा किया था कि तुम जमाल से कभी बात नहीं करोगी, तो फिर उसके साथ आज सुबह टाइम क्या कर रही थी? वो बेदर्दी से आयत के बालों को पकड़े धाड़ा। आयत जो फिक्र से उसकी तरफ लपकी थी, साक्षी उसके वजूद से उड़ती बदबू सूंघ दूर होने की कोशिश कर गई। वो बुरहान तुमने आयत के अल्फाज उसके मुंह में ही दबे थे। तुमने कहा था तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर है। आज जमाल से मिलकर आयत तुमने मेरी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। जानती हो, अब के वहशत से अंदाज में आयत को मुँह से दबोचा। इस मोहब्बत की खातर आज तक तुमसे अपना हक नहीं मांगा। चाहता था तुम अपनी मर्जी से खुशी में मुझे खुद के करीब आने दो, मेरा हक दो, लेकिन आज सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज हमारे दरमियान हर दीवार में गिरा दूंगा, फिर तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। बुरहान ने आयत के मुंह को अपनी उंगलियों से नोचने वाले अंदाज में दबोचते गोया। आयत जिसकी सांस घबराहट में डरते खौफतारी कर गई थी, इसके रूप को देख माजी की तल्ख रात याद कर गई। बुरहान ने एकदम से आयत को धक्का देते खुद से दूर किया, जबकि साथ ही आयत का दुपट्टा खींच से ज़मीन पर फेंका। आयत की आंखें हैरानगी से फैली, जबकि वो बुरहान से डरते फैसल शाह का रूप याद कर गई। बुरहान छोड़ो। आयत उसको खुद को जकड़ते देख डरते चीखने की नाकाम सी कोशिश कर गई, जबकि आयत का दिल किया था वो यहाँ से भाग जाए। बुरहान तुम होश में नहीं हो, खुदा का वास्ता है मुझसे दूर जाओ। आयत की आंखें बहते काजल को भी गालों पर बहा गई। तभी बुरहान ने इसको धक्का देते बेड पर फेंका। आयत की जान जैसे निकलने को हुई थी। वो डरते जल्दी से बेड से उठने की कोशिश कर गई, लेकिन बुरहान ने इसको खुद के अतार में कैद किया था। बुरहान छोड़ो मुझे। आयत पूरी कुव्वत से चीखी थी, जबकि बुरहान ने आयत के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते उसकी सारी हिम्मत को चूर किया। आयत जो माजी के तलख वक्त को याद करते बहती आंखें खुश्क लबों से आवाज़ का दम तोड़ गई थी। बुरहान जिस पर शैतान तारी हुआ था, आयत की गर्दन पर झुका। आयत की सांस जैसे उसका साथ छोड़ना शुरू हुई, वो बहती आंखें बंद कर गई थी। उसका वजूद जैसे बेचैन हुआ था। बुरहान जो आज हर हद पार कर देना चाहता था, गर्दन से सर उठाते आयत के चेहरे को छूना चाहा। आयत बुरहान की नीली आंखें जैसे होश में आई थी। वो आयत को बेजान वजूद की तरह देख एकदम से उठते बैठा, जबकि मुसलसल खुद की आंखों को झपकाए पूरी तरह
होने वाली हर हरकत को याद करने की कोशिश की। आयत बुरहान के लब खुश्क हुए थे, जबकि तेजी से उसके चेहरे को थपकाया। वो ठीक से मिस भी ना हुई थी। बुरहान का दिल जैसे खौफ में जकड़ा, वो घबराया सा उसकी नब्ज चेक कर गया। ये इतनी कम क्यों चल रही है? बुरहान नब्ज की रफ्तार मध्यम महसूस करते खौफ से चीखा। आयत प्लीज आंखें खोलो। बुरहान डर से चीखा था, जबकि उसके वजूद को देख तेजी से बेड से उठते खड़ा हुआ। दिमाग पूरी तरह माफ हो चुका था। वो तेजी से टेबल पर पानी का जग खुद के चेहरे पर अंडेल गया। उसको बेजान देख बुरहान की जान पर बनी, जबकि सारा नशा जैसे पल में उतरा। बुरहान की नजर आयत के दुपट्टे पर पड़ी थी, हैरानगी से जैसे उसकी आंखें भरी। वो क्या करने जा रहा था? खुद पर जैसे इसको हैरत हुई। तेजी से दुपट्टा उठाते आयत के ऊपर दिया था। मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। अब के उसका सर उठाया था। खादम बुरहान रूम से निकल सीधा नीचे की तरफ लगा, मगर शायद सब सो चुके थे। आकर बुरहान ने सबको आराम करने का बोल दिया था। खादम बुरहान अब के पूरी कुव्वत से चीखा तो हाशिम काशिफ जो घर के मेन डोर के साथ लगे बैठे आराम से मौसम एंजॉय कर रहे थे, एक साथ अंदर की तरफ लपके। जी साईं, खादम ने डोर खोले सीधा बोला था। गाड़ी निकालो जल्दी से। वो घबराया लड़खड़ाते लबों से गोया। खादम हाशिम भागे थे। बुरहान वापस ऊपर की तरफ दौड़ा। कुछ नहीं होगा। वो किसको हौसला दे रहा था? कुछ समझ नहीं आया था। बुरहान ने आयत को बाहों में उठाते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। आयत अकराम जो घर में दाखिल हुए थे, सामने ही बुरहान की बाहों में देख फिक्र से बुरहान की तरफ लपके। बुरहान जो सीढ़ियां अबूर करता डोर की तरफ बढ़ा था, अकराम को देख ताक हैरान हुआ। क्या हुआ आयत को? अकराम अपनी बेटी को बुरहान की बाहों में झूलते देख घबराया। सब बुरहान को देख इस बार पूछ गया। बुरहान की नीली आंखें खौफ, डर, घबराने के मिले जुले तासरात दिखा गई। अकराम को कुछ बुरा होने का जैसे एहसास हुआ था। बुरहान बिना जवाब दिए गाड़ी की तरफ भागा। अकराम भी फौरन से पीछे ही लग गए, जबकि बुरहान तेजी से गाड़ी में हाथ को डालते अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। लाहौर। हाँ बोलो। सरहान जो लैपटॉप खोले बैठा था, अपने खास कमरे की आती कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगाते पूछा, ये कब हुआ? सरहान एकदम बैठे से उठते खड़ा होते फिक्र से दरियाफ्त कर गया, जबकि परेशान से टहलना शुरू हुआ। सर ये कल का वाकया है। रात के किसी पैर सरशार और इसके बाप पर किसी ने जानलेवा हमला किया। सरशार को आज ही घर लाया गया है, एक गोली कंधे के पास तो दूसरी हाथ पर लगी। इतना ही नहीं सर, सुनने में आया है वहाँ कोई डील होने वाली थी। क्या ये डील बुरहान के साथ थी? सरहान ने फिक्र से मेरी बात पूछी। सर ये बताना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि अभी ठीक से पता नहीं चला। फ़ोन के पार आदमी ने आराम से गोया, मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ। सरहान पार्ट सा 2 टोक बोल फ़ोन काट गया। कैसी डील हो सकती है? सरहान खुद से उलझा था, जबकि सोचते ध्यान को कॉल मिलाई। मीरपुर। आज सोई नहीं अभी तक। जमाल जो परेशान था बाहर से घर में दाखिल हुआ था, अपने बाप असलम शाह को फिक्र से टहलते देख इस्तफसार करते वहीं सोफे पर विराजमान हुआ। कैसे सो जाता? भाई आज बहुत परेशान है। असलम शाह थके से अंदाज में अपने बेटे के करीब होते बैठे। क्यों, क्या हुआ ताईजान को? जमाल फ़ोन को बंद करते पूरी तरह अपने बाप की तरफ मतवजा हुआ। बहुत चुका हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है। इनका आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो गया, वो बहुत परेशान है। असलम अब खुलकर जमाल से सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरसी सी नज़र डालते खामोश हुए। आप सो जाएं, मैं ताईजान से बात करता हूँ। कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। जमाल अपनी जगह से उठते अपने बाप का रूम की तरफ जाने को बोलते खुद सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा, ताकि फैसल शाह से बात कर सके। उसका मतलब ताईजान ने पी रखी है। जमाल जब फैसल शाह के रूम में दाखिल हुआ था, इनको अपनी धुन में बैठे देख सोचते दिल में बड़बड़ाया। जमाल ये सही मौका है, इनसे पूछ आखिर इनके इकराम खान से क्या दुश्मनी है, या फिर उस रात ये पैसे लेकर क्यों गए थे? जमाल के दिल ने जैसे उसको उकसाया। वो अनजान था आने वाले पलों से कि आज की रात उस पर क़यामत की तरह गिरने वाली थी। वो अपने ख्याल से होशियार बनते आगे बढ़ा था। वो बेखबर था कि ऊपर वाले रब ने यही रात सब कुछ हया करने के लिए तय कर रखी थी। क्या ताईजान आप अकेले अकेले बैठे मज़े ले रहे हैं? हमें भी अपने साथ शामिल कर लेते। जमाल चेहरे पर मुस्कुरा सजाए फैसल शाह के सामने वाले सोफे पर धस से बैठे, ग्लास उठाते बोतल से वाइन डाल सामने रख गया। तुम हमें घर पर नजर आओगे तो ही शामिल करेंगे। फैसल शाह का चेहरा जमाल को देख हल्के से मुस्कुराया। वो भी सरसरी से मुस्कुराहट पेश कर गया। क्या हुआ है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? जमाल सोफे की टेक छोड़ थोड़ा सा आगे होते ग्लास के किनारे पर उंगली चला दरियाफ्त कर गया। परेशान तो होना बनता है, आखिर मेरा 15 साल का बिजनेस 2 मिनट में ज़मीन पर गिरा गया। वो कारोबार जिससे मुझे सुकून मिलता था, जहाँ पर मेरे लातदात काम होते थे, वो ख़त्म हो गया। फैसल शाह को जैसे एक बार फिर से अपना दर्द याद आया था। वो गुस्से से चबाते ग्लास मुंह से लगा के। कौन सा कारोबार? जमाल उलझा था, क्योंकि इसको कुछ भी समझ नहीं आया था कि फैसल शाह किस बारे में बात कर रहे थे। तुम मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ, अभी भी दिल किया बुरहान शाह की बीवी के लिए? अभी भी दिल क्या बुरहान शाह की बीवी के लिए तलबगार है? फैसल शाह जिसको अचानक से फार्म हाउस वाला सीन याद आया था, जब ये लोग हूर को कुछ सामान देने गए थे, तब फैसल शाह ने घर से निकलते लॉन में खड़े जमाल और आयत की बातें सुन ली थी। अब क्या पूछते जमाल को हैरान कौन किया? उसका चेहरा हैरानगी से भरे साख्त हुआ। बुरहान, आयत को क्या हुआ है? अकराम ने आपके बुरहान को गिरेबान से पकड़ा था। वो अच्छे से बुरहान से उठती बदबू सूंघ तासुब से सपाट हुए। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी सांसों में जीती है। बुरहान जो अपने ख्यालों में उलझा हुआ था, नीली आंखों से आंसू निकाल बड़बड़ाया, जबकि तभी डॉक्टर रूम से बाहर आया था। आयत को होश आ गया। बुरहान तेजी से डॉक्टर की तरफ लपका। मिस्टर बुरहान, क्या आपकी वाइफ पहले भी कभी ऐसे हुई है? मेरा मतलब क्या इससे पहले भी कभी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुई है? नर्वस ब्रेकडाउन? बुरहान की हालत गैर हुई, जबकि सांस मुश्किल से ही वो ले पाया था। नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं। बुरहान साख सा तेजी में घबराहट से भरी आवाज़ में गोया। अकराम जो शॉक्ड हो चुके थे, लड़खड़ाते खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। आइए श्योर? डॉक्टर थोड़ा सा उलझा था। डॉक्टर? इससे पहले बुरहान कोई जवाब देता, अकराम डॉक्टर के करीब होते खुश्क गले से थूक निकल गए।
बुरहान ने अब के अकराम को देखा था। मेरी बेटी इससे पहले भी एक बार नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो चुकी है। अकराम, जिनकी आंखें नम सी हो चुकी थी, नम भरी आवाज़ में मुश्किल से बोल पाए थे। बुरहान साफ सा हैरान होते अकराम को देख गया। कब हुई थी, आप बता सकते हैं? कितनी देर पहले की बात है ये? डॉक्टर ने अब के फ़ौरन से अकराम से सवाल दागा। 8 साल पहले मेरी बेटी छोटी उम्र में ही इसका शिकार हो चुकी थी। अकराम दर्द से बोलते, आंखों में बड़े आंसू पीते कर से बोले। बुरहान की हैरत से आंखें बड़ी हुई जबकि वो बेयकीनी से अकराम को देख गया। डॉक्टर, मेरी बेटी को हुआ क्या है? अकराम अब के डॉक्टर को बाजू से पकड़े परेशानी से इस्तफसार करके। देखें, इनको शौक लगा है, अभी फ़िलहाल इनको आपकी दुआएं चाहिए। डॉक्टर ने अकराम को आराम से बोलते बुरहान को एक नज़र देख कदम वापस से रूम की तरफ बढ़ाए। कैसा शौक लगा है? अकराम ने अब के सपाट होते बुरहान को देखा, जो सदमे की हालत में खुद की हरकत पर खुद को कोस रहा था। शाह, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब के अकराम ने बुरहान को झंझोड़ते खुद के सामने किया। तुमने शराब कैसे पी? अपनी हालत देखो, क्या लग रहे हो? क्या ये दिन दिखाने के लिए तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? अकराम तासुब से बोलते बुरहान को एकदम से छोड़ के। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? वो ऐसे कैसे शौक हो गई? जानते हो ना, वो एक कुरान की हाफजा है, फिर कैसे शराब पीकर तुम उसके करीब के? अकराम ने गुस्से से दांत चबाते बुरहान को देखा था। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? अकराम पूरी तरह उलझ चुके थे। बुरहान की आंखें भरी थी जबकि मुजरमों की तरह अकराम के कदमों में बैठा। मैं बुरहान की ज़ुबान भी शायद अल्फाज ढूंढ रही थी कि क्या बोले। तुम्हारे और आयत के दरमियान सब कुछ ठीक भी है? अकराम को जाने क्यों शक हुआ था। वो फिक्र से अब के बुरहान को देख के, आयत तुम्हारे साथ खुश भी है? मैं कैसा बाप हूँ, अपनी बेटी को एक बार भी पूछा नहीं। अकराम को खुद पर गुस्सा आया कि उन्होंने आयत की खबर क्यों नहीं रखी। इसको कुछ होने नहीं दूंगा, वो मेरी सांसों के साथ धड़कती है। बुरहान बिल्कुल भी कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था। मामू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। जो गलती क्या ठीक करोगे? अकराम बुरहान का जुनून देख अब के संजीदगी से बोलते दरियाफ्त कर गए। बुरहान, जब मैंने तुम्हारी शादी आयत से की थी, मैं तब तुम्हें कुछ बताना चाहता था मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। आज लगता है सरहान ठीक कहता था कि मुझे तुम्हें तभी सब कुछ बता देना चाहिए था। आयत तुम्हारे साथ खुश है या नहीं है? मुझे सिर्फ मेरे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए। अकराम का लहजा सख्त हुआ था। बुरहान का दिल जैसे बैठा। मामू, मैं बहुत चाहता हूँ इसको। बुरहान की नीली आंखें दर्द से भीगी। शाह, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुम आयत के साथ खुश हो? क्या मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है? अकराम ने बुरहान की बात को इग्नोर करते धीमे से अब के बुरहान को देखते पूछा। मैं बहुत खुश हूँ, इसके साथ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल सी लगती है। बुरहान ने तेज़ी से बहते आंसू से अकराम के घुटनों पर हाथ रखे गोया और आयत अकराम का सवाल वहीं खड़ा होते जवाब का मुंतज़िर बना। बुरहान के अल्फाज जैसे ख़त्म हुए थे। कितने पल, कितनी अज़ियतें याद आई थी। क्या वो खुश थी? बुरहान के दिल ने भी जैसे सवाल खड़ा किया। वो जवाब मिल गया। अकराम ने कर्ब से आंखें बंद की। शाह, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अकराम ने तमीज़ बांधे अब के आंखों की नमी साफ की। बुरहान ने लाल सूजी नीली आंखें अकराम के चेहरे पर टकाई। 8 साल पहले का वक्त याद ही होगा तुम्हें, जिस दिन तुम लोगों ने वापस जाना था। अकराम ने सर सांस को भरते खुश लबों से बात का आगाज़ किया। तुम्हारे और आयत के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी, शायद तुम्हें याद हो। अकराम जो कुछ बातें जानते थे बुरहान को याद था नहीं करवाते दर्द से आंखें मूंदी। बुरहान ने भी जहन पर जोर डालना चाहा। मेरे ख्याल से हमें आपके कारोबार पर ही बात करनी चाहिए। जमाल को फैसल शाह का ऐसे मौजू आयत की तरफ ले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये भी कारोबार का हिस्सा समझ लो। मुझे बताओ, दिल खोल कर बताओ, क्या वो लड़की तुम्हारे दिल और जहन पर इतनी सवार हो चुकी है कि तुम उसके बिना इस दुनिया में रहना भी पसंद नहीं करोगे? फैसल शाह नशे की हालत में बहके अंदाज में जमाल से पूछ इसको गौर से देखने पर मजबूर कर गए। ऐसे क्या घूर रहे हो? फैसल शाह आपके लड़खड़ाते अपनी जगह से मुश्किल से उठते जमाल के साथ बैठे। वो से राज इस दिल में बंद है। तुम नहीं जानते माजी के कितने ही सफाफ वर्कों पर मेरा नाम गाड़ा है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम अपनी हर ख्वाहिश मुझे बयान करो। जैसे आज तक बचपन से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, वैसे ये भी चुटकियों से पूरी कर दूंगा। बुरहान शाह को भी सबक सिखाने का मुझे मौका मिल जाएगा। फैसल शाह नशे में भी अपनी गलीज सोच से बाज ना आ सका था। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? जमाल फैसल शाह को देख खुल वो जानना चाहता था कि उसके ताया की क्या ताकत है जो इतना अकड़ कर बोल रहे हैं। एक बार मुझसे कहो कि तुम्हें वो लड़की चाहिए, मैं इसको हमेशा के लिए तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। फैसल शाह की आवाज़ बुलंद हुई थी। जमाल ने भुनवे चुकाए देखा। क्या वो चाहिए तुम्हें? फैसल शाह ने थोड़े राज तरान अंदाज में जमाल को देखा। हाँ, चाहिए मुझे। कैसे लाकर दे सकते हैं आप? जमाल ने फैसल शाह को देखने के लिए थोड़े धीमे से लहजे में कहा। मैं इसको वहाँ से उठा लाऊंगा। अपने शहजादे की खुशी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊँगा। जितने दिन तुम चाहोगे वो तुम्हारी कैद में कैद रहेगी। जब तक तुम्हारा दिल भर नहीं जाएगा तब तक इसको कोई ढूंढ भी नहीं सकेगा। फैसल शाह जमाल के तकरीबन ऊपर चढ़ते रात तारी से कान के पास होते बोले। जमाल ने अपनी मुठ्ठियाँ बेची थी जबकि गुस्से को कंट्रोल करते एकदम से उठा। मुझे वो ऐसे नहीं चाहिए। पूरे हक से इसको फतह करना चाहता हूँ। इसको पूरी इज्जत के साथ लाना चाहता हूँ। वो एक पाक रूह है। इसकी दुनिया में कैद होना चाहता हूँ। अब बताएं, क्या मुमकिन है? जमाल गुस्से से भड़कते धारते इस्तफसार कर गया। हाँ, क्या हो गया है मेरे लाल? फैसल शाह उसकी बातें सुन कहका लगाते जैसे मजाक उड़ा गया। बहुत गहरा इश्क विश्क कर बैठे हो क्या? वो कभी भी छीने बिना मिलने वाली नहीं। बुरहान शाह की वो कोई मंग नहीं, बीवी है। वो भी जुनूनी सा है उसके लिए। वो सबके खिलाफ खड़ा हो चला था कि अगर इसको वो ना मिली तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को इतना गहरा इश्क कैसे हो जाता है। फैसल शाह नशे की हालत में आंखों
हालत में आंखों को जमाल के चेहरे पर टकाए गाड़े कह गया, ये लड़की खेलने के लिए होती है, अपनी ज़रूरत पूरी करो और भूल जाओ कि वो कभी तुम्हारे दिल पर सवार हुई थी। बस करें ताया जान, मुझे आपकी ये बातें हर किस नहीं सुननी। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो इतना घटिया भी ना बोलें। जमाल सब की इंतहा को पहुंचा जबकि चबाते फैसल शाह की बात काट गोया, चलो तुम कहते हो तो ऐसी बातें वापस से नहीं करता मगर मुझे खुद बताओ वो तुम्हें कैसे मिल जाएगी। फरहान उसका मुहाफिज उसके पास मौजूद रहता है, तुम तड़पते रह जाओगे लेकिन कभी भी छीने बिना वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी। आप तो ऐसे छीनने और इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं जैसे बहुत सी लड़कियां ज़िंदगी में आई और गई। जमाल दांत पीसते फैसल शाह को देख घूर गया, तुम लड़कियों की बात कहते हो जिसके लिए तुम फिदा हो। एक ज़माना था जब हमारी ही गोद में खेलती थी। जैसे भी हो, एक बात तो है कि उस लड़की में कुछ तो खास है कि बंदा खुद ही उसकी तरफ खींचता चला जाए। फैसल शाह ने गली ज़बान से बोलते आयत का चेहरा याद किया था, उसके डिम्पलों से भरी मुस्कान याद आते मुस्कुराया, जबकि जमाल जो खड़ा सुन रहा था उनके अंदाज को देख ताकता उलझा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तुम तो लंदन चले गए लेकिन वो काली रात मेरी आयत की ज़िंदगी बर्बाद कर गई। वो काली रात शाह हाउस मेरी आयत के ऊपर क़यामत गिरा गया। अकराम की आंखें कर्ज से खुद ब खुद ही बरसी। बुरहान जो अकराम के पैरों में घुटनों पर हाथ रखे अकराम को देख रहा था, उलझे अंदाज में अकराम को गौर से देखा। बुरहान को जाने क्यों कुछ बुरे का एहसास हुआ था। उस रात सब लोग तुम लोगों को सी ऑफ करने एयरपोर्ट के लिए लाहौर निकल गए। आयत में शबाना के साथ ही एयरपोर्ट तक जाना था, लेकिन जाने ऐसा क्या तुम दोनों के दरमियान हुआ कि वो नहीं गई। मुझे भी इल्म नहीं हो सका कि आयत शाह हाउस में अकेली है। शाह हाउस में इस्मा आपा हूर मौजूद थी। आयत वहीं रुक गई। बुरहान को जैसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल में था मेरी बेटी अपनी माँ के साथ ही गई है, लेकिन बदकिस्मती से वो शाह हाउस में बंद रही। कोई नहीं जानता था आयत कहाँ है। जब इत्तेफाक से तुम्हारी खाला को कॉल की तहज्जुद के टाइम पर तो उन्होंने आयत का मुझसे पूछा। मैं परेशान हो गया कि आयत तो आपके साथ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने बताया आयत ने जिद की कि वो एयरपोर्ट नहीं जाएगी। तभी मैं समझ गया कि आयत शबाना के साथ नहीं बल्कि शाह हाउस में अपनी खाला के पास है। मैं भागा शाह हाउस की तरफ लपका कि मेरी बेटी अकेली है, क्योंकि आयत ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो शाह हाउस जाना नहीं चाहती। जाने क्यों मेरा दिल घबराया, मैं तभी वहाँ भागा। मैं सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया। वो डर गई होगी, जाने वो कितना रोई होगी कि उसके माँ बाप उसके पास नहीं हैं। मैं दिल में यही सोच रहा था। अकराम की घबराहट से आवाज़ मज़ीद तेज़ हुई, चूँकि वो वैसे ही खोए अंदाज में बोले थे जैसे वो अभी भी वहीं वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। ताया जान आप क्या बोल रहे हैं? जमाल जो उलझ चुका था तेजी से फैसल शाह के करीब होते बैठा। वही जो तुम समझ नहीं रहे। जब ये बच्ची थी ना, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगती थी। फैसल शाह ने आपके जमाल के कंधे पर हाथ रखते रात तारी से उसके कान में सरगोशी की। जमाल ताकता आंखें फैलाए फैसल शाह को देख गया। मैं हर पल कोशिश करता कि कभी ये लड़की मेरे हाथ में आ जाए ताकि अपनी हविस को पूरी कर सकूं, और एक दिन वो मौका मुझे मिल गया। फैसल शाह नशे की हालत में आंखें झपकाए बड़बड़ाते जमाल को सुन कर गया। बुरहान के दिल की रफ्तार तेज़ हुई थी। वो घबराया सा अकराम के चेहरे को देख डरा। जाने वो क्या कहने वाले थे। कितने ही बुरे ख्याल दिल में उठे। वो खुद से अंदर उठने वाले ख्यालों की नफ़ी करना शुरू हुआ। ना मामू तो आयत आपको मिल गई, आप खामोश क्यों हो गए? बुरहान का दिल बेचैन सा हुआ। वो घबराहट से भरे लहजे में अकराम को हिला गया जो खामोशी से आंसू पीने की कोशिश कर रहे थे। मिली मुझे मेरी बेटी, लेकिन शाह हाउस के अंदर नहीं बाहर। शाह उस रात मेरी बेटी पर क़यामत की गई, उसका सब कुछ छीन गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ताया आपने क्या किया? जमाल की आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई थी, जबकि अब वो फैसल शाह को कंधे से पकड़े जोरों से हिलाया गया ताकि वो आंखें बंद ना कर सके। कि क्या मतलब है? बुरहान की ज़बान मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा कर पाई थी। बुरहान को लगा था जैसे उसका दिल बैठ जाएगा। उसकी सांसें तेज़ हुई थी, घबराहट के साए चेहरे पर लहराए। मामू क्या हुआ? बुरहान का चेहरा सफ़ेद रंग की तरह सर्द पड़ा था, जबकि चीखने वाले अंदाज में थारते मजबूती से अकराम को पकड़े झंझोड़ा। शाह किसी ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती। अकराम से आगे मजीद बोला ना गया। तभी आसमान पर एकदम से बिजली गरजी थी और तूफान की तरह तेज़ बारिश शुरू हुई। बुरहान जो अकराम के कदमों में बैठा था उसकी ज़मीन जैसे पूरी तरह हिल गई। वो सदमे से शौक हुआ जबकि उसकी नीली आंखें बेयकीनी से खुद में बही। मैंने 8 साल पहले इस खूबसूरत फूल को अपनी हवस का निशाना बना डाला। फैसल शाह के मुंह से जैसे ये अल्फाज अदा हुए, जमाल लड़खड़ाते गिरने को हुआ, जबकि वह शौक में गया। वो रात मेरी बेटी पर क़यामत गिरा गई। अकराम जो आंसू रोक देना चाहते थे दर्द से बहते बुरहान पर दर्द अया कर गए। मैं जानता हूँ शाह, मैंने अपनी बेटी को कैसे उस दर्द से निकाला था। वो कितनी तकलीफ़ में चली गई थी। 6 माह मेरी बेटी इस सदमे से बाहर नहीं आ सकी थी। मैं अपनी बेटी को इस दुनिया से छुपा लेना चाहता था। अकराम ने तकलीफ से भरे लम्हे याद करते करते गोया। बुरहान जो सदमे की हालत में वैसे ही साख्त हुआ था, अब की नीली आंखों को दर्द से उठाते बेयकीनी से अकराम को दिखा। ये झूठ है। अब बुरहान का दिल ये जैसे मानना ही नहीं चाहता था। यही सच है शाह, अकराम को उसका ये अंदाज जैसे तकलीफ दे गया था। डॉक्टर अकराम अब डॉक्टर को देख तेज़ी से आंखें साफ करते इनकी तरफ लौका। झूठ है, बोलें कि आप झूठ बोल रहे हैं। जमाल जो
सुन हो चुका था। एकदम से होश में आते बेयकीनी से सामने देखा, जबकि तभी वो गुस्से से अब की बार गिरबान से पकड़ गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की? झूठ था ये सब, बोले अपने मुंह से। जमाल का गुस्सा पूरी तरह उसके ऊपर सवार हुआ था। वो अपनी पूरी ताकत लगाए फैसल शाह का गला दबा गया। जमाल इससे पहले फैसल शाह के साथ वो मजीद कुछ बुरा करता, असलम शाह भागते, उसको मजबूती से पकड़ते फैसल शाह का मुश्किल से गला चढ़वा गए। पागल हो गए हो? असलम शाह दाड़े थे, जबकि फैसल शाह खांसने लगे। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। आज इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा गुनाह करने की? एक बार भी इसने नहीं सोचा। जमाल की आंखों के सामने आज का मासूम चेहरा टिका था। वो दर्द से बोलते जुनूनी था फैसल शाह की तरफ फिर से बढ़ा। वो अपने हाथों से फैसल शाह को खत्म कर देना चाहता था। बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जमाल जो फैसल शाह की तरफ बढ़ा था, असलम शाह ने आगे आते जमाल को धक्का देते दूर किया। पापा, आप मेरे रास्ते में मत आए। जमाल जब्त करते चबाते गोया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे लाल के दरमियान आने की? दूर रहो हमसे। असलम शाह जो अभी जमाल को मजीद कुछ कहने वाले थे, अचानक से फैसल शाह के ऐसे बोलने पर असलम शाह साख्त होते अपने भाई को देख गया। जानता हूँ मेरे लाल, तुझे अभी मुझ पर गुस्सा भर आया है, लेकिन उस बात को 8 साल गुजर गए। भूल जाओ कि कुछ हुआ था। अभी वो सिर्फ तुम्हारा। अपनी घटिया जुबान को लगाम डालो फैसल शाह। जमाल गुस्से से गिलास उठाते फैसल शाह की तरफ फेंक गया। वो मुश्किल से बचा था, जबकि जल्दी से जुबान को ब्रेक लगाया। मबादा कहीं वो इसको खत्म ही ना कर दे। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। जमाल की आंखें दर्द से भरते लाल हुई। शर्म आ रही है मुझे कि तुम मेरे ताया हो। तुम इंसान कहने के भी लायक नहीं हो। जमाल का दिल जैसे खत्म हुआ था। वो दर्द से बोलते वहीं नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिरा। नहीं, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, चूँकि तुम मेरा खून हो, तुम मेरे बेटे हो। फैसल शाह डरते डरते एक बार फिर से जमाल के करीब आते बैठा। मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँगा। कभी ये नहीं बोलना कि तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम मेरी जान हो, मेरी जान तुम्हें बसती है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरा खून। जमाल जो अभी आयत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक और सच सुन कर से पीछे खड़े अपने बाप को देखा। उसको क्या देख रही हो? यहाँ मेरी तरफ देखो, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। जानते हो तुम्हारी माँ जन्नत कोटे की शहजादी थी। जमाल उठो यहाँ से। असलम शाह घबराए थे जमाल को बाजू से पकड़े रूम से ले जाने की कोशिश कर गए। असलम शाह, छोड़ो मेरे बेटे को। ये तुमने परवरिश की है। वो आज अपने बाप से नफरत करने की बात कर रहा है। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। फैसल शाह के अल्फाज जैसे जमाल की ज़मीन पूरी तरह छीन गए। वो लड़खड़ाया था, जबकि गिरने से बचने के लिए दीवार पर मजबूती से हाथ रखा। भाई साहब, खुदा का वास्ता है, मत बोलें ऐसे, आप आराम करें। असलम शाह, जिसको डर लगा था, घबराते तेजी से बोलते फैसल शाह को सोफे पर डाले जमाल की तरफ बढ़े। तुम चलो मेरे साथ। असलम शाह ने तेजी से जमाल का हाथ पकड़ा था और इसको लेते रूम से निकले। जाओ आराम करो, कहा था तुम्हारे ताया ने बहुत पी रखी है। मैं किसका बेटा हूँ? जमाल, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, असलम शाह के सामने होते घबराते पूछा। तुम मेरे बेटे हो? वो ऐसे ही नशे में बोल गए। पागल। असलम शाह का दिल जैसे खौफ ने घेरा। वो बताते साथ ही जमाल को खुद के साथ लगा गए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जमाल हकीकत जाने। झूठ मत बोले। जन्नत कोठा कहाँ? कहा उन्होंने। मेरी माँ कहाँ है? जमाल एकदम से असलम से दूर हुआ था, जबकि डर से बेयकीनी से असलम शाह को देखा। असलम शाह का भी जैसे दिल बैठा था। जमाल, मैं झूठ क्यों कहूँगा? असलम शाह ने मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किए। यहाँ सब झूठ है, सिर्फ झूठ। जमाल का दिमाग जैसे फटने को हुआ। वो दर्द से असलम शाह को देख लम्बे लम्बे ढक बढ़ते बाहर की तरफ निकला। जमाल, मेरी बात सुनो बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मेरे बेटे हो। असलम शाह जमाल के पीछे लपके थे, जबकि जमाल तन से गाड़ी भगा ले गया। असलम शाह वहीं घर की दहलीज पर गिरे। ये क्या किया भाई आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। क्या इस दिन के लिए आपने मुझसे वादे लिए थे? असलम शाह का आज जैसे सब कुछ छिन चुका था। आसमान पर बिजली गरजते आंधी की तरह तूफानी बारिश का शोर उठा था। फरहान मरते कदमों से अस्पताल से निकलते गाड़ी में सवार हुए बेलगाम घोड़े की तरह इस बारिश का एक तूफानी मंजर नजर आया। उसका दिमाग जैसे सोचों में खोया। अकराम की बातें मुसलसल इसको जकड़े हुए थी। वो तकलीफ के लम्हात से जैसे लड़ना शुरू हुआ। उसकी आंखें लाल सूजी बारिश की तरह बहती ही चली जा रही थी। वो अंधाधुंध गाड़ी को तेज स्पीड से भगाता ही जा रहा था। वो एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। आज उसका सब कुछ जैसे खो गया था। उसकी ज़मीन पूरी तरह हिल चुकी थी। आयत की नफरत भरे लहजे एक पल के लिए याद आए थे। तभी वो मादी के वो लम्हे याद कर गया जिससे उसकी आखिरी बार आयत से बात हुई थी। मादी हफ्ते पहले आयत और फरहान में शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से नफरत का इजहार खुले आम किया था। फरहान जो आयत की वजह से पहले पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता था, अभी उसकी वजह से ही एक पल भी पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ लंदन चला जाना चाहता था। गुस्सा किसी भी पल ठंडा होने का काम नहीं ले रहा था। वो अभी वो तैयार होते नीचे आया ही था कि सामने शबाना, उसकी खाला, अपनी बेटी यानी आयत के साथ वहाँ आई। आकर इनकी बहन वापस जा रही थी, वो मिलने के लिए आई थी। फरहान ने पूरे एक हफ्ते बाद आयत को देखा था। वो काफ़ी पुरसकून थी। फरहान को नजर आई जैसे कुछ भी बुरा ना हुआ हो। ये आयत की इतनी आंखें लाल क्यों लग रही हैं? हमीदा आयत को गले लगाए शफकत से देखते शबाना को मुखातिब कर गई। आपा ये जिद कर रही थी कि मैं आपके साथ शाह हाउस नहीं जाऊँगी। जाने ये बच्चे कैसे हैं, छोटी छोटी बातों
पर लड़कर बोल देते हैं कि मैं अब इसके घर नहीं जाऊंगी। शुबाना ने हल्के फुल्के लहजे में बोलते बुरहान के माथे पर बोसा लिया। ये मेरी वजह से आना नहीं चाहती थी, बहुत नफरत कर चुकी है ना आयत खान, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। बुरहान ने जहर भरी नजरों से आयत को देखा था, जबकि आयत ने एक बार भी बुरहान को नहीं देखा था। बुरहान को आयत की इस हरकत पर भी बेहद गुस्सा आया था। दोनों के दरमियान फासलों से भरी खामोशी तारी हुई। तुम्हारा मसला क्या है? बुरहान ने अब के आयत को बाजू से पकड़ा था, जबकि आयत ने घूरते बुरहान का अंदाज देखा। आपका मसला क्या है? आपको किसी ने बुलाया जो ऐसे मुंह उठाकर चले आए हैं? आयत अपना बाजू बुरहान से छुड़ाते 2 कदम दूर हुई, जबकि तेजी से बॉल ढूंढनी शुरू की। आयत महीन और हूर सर के साथ क्रिकेट खेल रही थी कि अचानक से हूर के छक्का लगाने पर बॉल शाह हाउस के लॉन से सीधा बैक साइड पर बने क्वार्टर में जा गिरी। आयत बॉल लेने आई थी कि बुरहान जो टेरेस पर खड़ा इन लोगों को देख रहा था, तेजी से लपकते आयत को जकड़ा। वो दिल के हाथों मजबूर एक बार फिर से उसके करीब आया था। जाने क्यों वो चाहता था एक बार वो उसकी आवाज़ सुन सके। बुरहान को लगा था क्या पता आयत बोले शाह मत जाओ, मैंने सब कुछ गुस्से में बोल दिया था। बुरहान एक बार आयत के लोगों से सॉरी सुनना चाहता था कि आयत उसको बोल दे वो ना जाए, वो मर कर भी नहीं जाएगा। लेकिन आयत के ऐसे खुद को छुड़वाने और गुस्से से बोलने पर बुरहान की रगें मजीद तनी। तुम मेरी बहनों से दूर रहो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वो तुम जैसी बुरी बने। और तुमने तो कहा था कि तुम फिर कभी यहाँ नहीं आओगी, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? अब समझ आया, तुम्हें भी आदत पड़ चुकी होगी बंगले में रहने की, है ना? क्योंकि तुम्हारा घर तो इतना बड़ा नहीं। एक बात बताओ आयत, तुम कैसे ये सब कुछ कर लेती हो? बुरहान उसकी आंखों में आंसू भरते देख अब के उसके चेहरे को की उंगली गोल गोल घुमाते स्पाट अंदाज में पूछा, क्या हुआ, रोना आ रहा है? बुरहान उसको खामोश सुस्कियाँ बढ़ते देख मजाक उड़ाने वाले अंदाज में गोया, दूर रहो मुझसे। आयत जिसको बुरहान का ऐसे बिहेव करना गुस्सा दिला गया था, रोते रोते बुरहान को खुद से दूर करने के चक्कर में धक्का देते नीचे गिराया। हाउ डे यू! वो एकदम गुस्से से उठा था और आयत को बाजू से दबोचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम समझती क्या हो खुद को? वो तो कड़ आ गई है तुम्हें, तमीज़ भूलती जा रही हो। बुरहान का बस नहीं चला था अभी आयत को एक थप्पड़ से नवाज देता। मैंने जानबूझकर नहीं दिया। आयत की काली स्याह आंखें फैली थी। बंद करो अपनी बकवास, सब जानता हूँ मैं। अब के बुरहान ने इसको छोड़ा था। आयत ने रोते रोते तेजी से बाल उठाई थी, जबकि जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। अभी क्या कहा था? तुम नहीं खेलोगी। वो 2 कदम लेते उसका रास्ता रोक गया। क्यों? आप कौन होते हो मुझे ऐसे रोकने वाले? आयत ने अब की अपनी काली स्याह आंखों की लंबी पलकें साफ की थी। बताता हूँ अभी। बुरहान गुस्से से आयत को देखते रूम से निकल डोर बाहर से लॉक कर दिया। यहाँ से बाहर आकर दिखा दो, मान जाऊंगा कि तुम बहुत कोई पहुंची हुई चीज़ हो और फिर आकर सबके साथ खेल लेना। बुरहान ऊंची आवाज़ में बोलते आराम से आयत को वहाँ छोड़ गया। आयत को कहीं देखा शुबाना जो हर किसी से आयत का पूछ रही थी, अब के महीने से दरियात किया। ओ शिट! बुरहान जब बैग लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था, अपनी ब्यूटीफुल को फिक्रमंद देख आयत को याद कर गया। इसको तो मैंने बंद किया था, बुरहान की जान पर बनी, जबकि बैग गाड़ी के पास छोड़ भागा। सबने ही बुरहान को आवाज़ें दी थी। तभी अस्मा बेगम ने शुबाना को बोला था आयत को यहाँ छोड़ जाए हूर के पास। बस फिर शुबाना बेगम और बाकी सब गाड़ियों में सवार हुए। बुरहान तेजी से भागते रूम तक आया था। डोर किसने खोला? बुरहान जो तेजी से भागते आया था डोर को ओपन देख हैरान हुआ। बुरहान, चलो बेटा, देर हो रही है, यहाँ क्या लेने आ गए? बुरहान के चाचू जो वहाँ से गुजर रहे थे बुरहान को देख कह गए। इससे पहले बुरहान रूम में दाखिल होता चाचू को देख रूम को वैसे ही देखे बिना गया। इसको लगा था आयत रूम से निकल जा चुकी थी। हाँ, तभी बुरहान की गाड़ी एकदम से रुकी थी। उसकी नीली आंखें समुंदर की तरह भरी किनारों से बही। वो गाड़ी से निकला था जैसे इसको सांस लेने में मुश्किल आई हो। दिमाग पूरी तरह माफ हो चुका था, ये दर्द जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझसे दूर हो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। बुरहान जो तेज़ आंधी से भरी बारिश में गाड़ी से निकलते काले बिजली से चमकते आसमान के नीचे खड़ा हुआ था, आयत के बोले अल्फाज लहजे याद कर गया। तुम कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकते, तुम दूसरी शादी कर लो। और अपनी हवस। बुरहान को लंदन का वाक़या याद आया था। जब आयत ने गुस्से से बुरहान को गोया था, वो वैसे ही टूटते घुटनों के बल नीचे गिरा। तभी वो धाड़े मार रोया था। उसका सब कुछ जैसे उसकी चंद गलतियों की वजह से बर्बाद हो गया था। कैसे ये हो सकता है? उस रात बुरहान ने दर्द से चेहरा काले आसमान की तरफ उठाया था। वो बच्ची थी, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो शिकवा एक बार फिर खुदा के दरबार में लाया। मेरी आयत, मैं उसको बचा सकता था, क्यों नहीं मुझे अंदर भेजा? वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में रोते खुद के हाथों को नीचे ज़मीन पर बेदर्दी से मार गया। कैसे हो सकता है ये सब मेरी आयत के साथ? मेरी बेटी की हर खुशी छीन गई। बुरहान को कराम के अल्फाज याद आए थे। नफरत है मुझे तुमसे, तुमने जो 8 साल पहले किया। बुरहान को आयत के कब से बोले अल्फाज याद आए। कितनी बार वो आयत के मुँह से 8 साल पहले का सुन चुका था। शाह, तुमने मेरी बेटी को वही काली रात आज एक बार फिर से याद करवा दी। जैसे ही बुरहान को अकराम की ये अल्फाज याद आए, बुरहान का दिल जैसे बैठा। वो बेचैन हुआ था। मेरी आयत को कुछ नहीं हो सकता, इसको मेरे लिए जीना है। या अल्लाह, मेरी आयत को कुछ मत करना। मैंने सब कुछ उसका छीन लिया, मैं उसके काबिल इंसान नहीं। बुरहान वैसे ही मुँह उठाए बोला, क्या कसूर था मेरी आयत का जो उसके साथ इतना बुरा कर डाला? वो कितनी तकलीफ में थी, मैं कैसे उस पल को वक्त को वापस लाऊं? मेरी दुनिया ख़त्म हो गई। वो एकदम गुस्से से चीखते उठा था। तभी बुरहान का पाँव फिसला था। वो नीचे गिरते होश से बेगाना हुआ।
लेटे रहो। बुरहान, जिसको अचानक से होश आया था, सर उठाते आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश करते सामने देखा। एक बुजुर्ग आदमी उसके सर पर पट्टी रखे बुखार कम करने की कोशिश की। मुझे जाना है। बुरहान को जैसे ही आयत की याद आई वो एकदम से उठते बैठा। तभी दो लड़कों ने आगे होते बुरहान को पकड़ा। सुकून से लेटे रहो, जिसके लिए ऐसे भाग रहे हो वो भी ठीक हो जाएगी। बेशक अल्लाह अपने चाहने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। बुजुर्ग शख्स ने बुरहान के माथे पर एक ठंडा पत्थर लगाते लबों में पड़ते उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करते बुरहान को ऊंची शान वाले की तरफ मतवज्जा करवाया। बुरहान खामोश था। गौर से जगह को देख गया। वो शायद किसी पाक जगह पहुंच चुका था। बुरहान को छोटे से कमरे को देख कर तो यही लगा था। ये कौन सी जगह है? आप कौन लोग हैं? मुझे कहाँ ले आए हैं? बुरहान को बिल्कुल भी जब समझ नहीं आया कि वो अभी कहाँ है तो बुजुर्ग से पूछना ही बेहतर समझा। लड़कों ने बुरहान को छोड़ दिया था क्योंकि बुरहान अब आराम से बैठा बुजुर्ग के अमल को देख रहा था। एक साथ इतने सवाल। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराया था। बुरहान को उसकी स्माइल देख याद आया था कि वो पहले भी एक बार इस बुजुर्ग से मिल चुका था जब इसने जमाल को मारा था और आज के साथ लड़ाई करते घर से निकला था। आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई है। बुरहान ने फौरन से गोया। हमें याद है, इसलिए अभी तुम यहाँ हो। अल्लाह अपने चाहने वालों को हमेशा नेक रास्ते की तरफ मोड़ता है ताकि वो बुराई को छोड़ अच्छाई की तरफ पलट आए। बुजुर्ग ने बुरहान के माथे से पत्थर वाला हाथ उठाया था और पत्थर को वापस से पानी के भरे घड़े में डाला। बुरहान जो बहुत गौर से बुजुर्ग को सुन रहा था, साथ में उसके अमल को गौर से देख भी गया। आपने मुझे पहचान लिया था? बुरहान ने गौर से बुजुर्ग को देखा था। वो काफ़ी बूढ़े थे। बुरहान को हैरानगी हुई कि इस उम्र में पहुंचकर भी लोगों के चेहरे याद रखते हैं। जब खुदा मुलाकात लिख देता है तो बंदा खुद ब खुद ही उस रास्ते पर पहुंच जाता है। तुमसे हमारी मुलाकात लिख दी गई थी, इसलिए इतनी काली रात में बारिश के संग हम अपने काफिले के साथ वहाँ पहुँच गए जहाँ तुम हमारे मुंतजिर थे। बुजुर्ग ने संजीदगी से बुरहान को देखते धीमी आवाज़ में गोया। बुरहान बिना पलके झपकाए बुजुर्ग को देख गया। आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था बुजुर्ग। बुरहान बुजुर्ग के हाथ पानी का प्याला पकड़े धीमे से कह गया, जब अल्लाह का हुक्म मिल जाए तो हम इंसान पीछे हट नहीं सकते। और वैसे भी तुम हमारे रास्ते में आ गए थे। हमारी मंजिल यहाँ की थी। तुम हमें मिले तो साथ ही इस मुकाम का हिस्सा बन गए। तुमने ऐसे क्यों कहा? हमें तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बुजुर्ग को बुरहान का ये कहना कि नहीं लाना चाहिए था थोड़ा सा उलझा गया, क्योंकि मैं इतना पाक साफ इंसान नहीं कि ऐसी पाक जगह पर बैठ सकूँ। मैंने शराब पी रखी है और इतना तो जानता ही हूँ कि ये पीने के बाद मैं किसी पाक जगह पर बैठने के काबिल नहीं। बुरहान ने वैसे ही प्यालों को देखते संजीदगी से बुजुर्ग से गोया। बुजुर्ग जो बुरहान को बहुत गौर से देख रहे थे, उसके ऐसे सच बताने पर दिल से मुस्कुराए। हमें नजर आ गया था, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा सब कुछ अया कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ये अंदाज हमें अच्छा लगा। बुजुर्ग ने बहुत शौकत से बुरहान के कंधे पर हाथ रखते पानी पीने का इशारा किया। बुरहान आराम से प्याला लबों से लगा गया। तुम्हारे सब दर्द दूर हो जाएंगे, बस अल्लाह से दिल लगा लो। बुजुर्ग अब के बुरहान के पास से उठते जाए नमाज पर खड़े हुए। बुरहान ने गौर से बुजुर्ग को देखा था। मैं ज़रा तहज्जुद पढ़ लूँ, इतनी सी गुजारिश है, मेरे सलाम पीने से पहले उठकर मत जाना। बुजुर्ग जो अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठा चुके थे, नियत करने से पहले बुरहान को एक नज़र देखते इस्तफसार करते नमाज नहीं गए। बुरहान ने नजरें रूम के चारों तरफ दौड़ाई थी। ये कमरा काफ़ी छोटा था। इसमें एक चारपाई जिस पर अभी बुरहान बैठा हुआ था, एक लाइट जो जल रही थी और एक खिड़की थी जो हवा के लिए खोली गई थी। जायजा ले लिया। बुरहान जो अब के कमरे की छत को देखना शुरू हुआ था। बुजुर्ग सलाम फेरते दुआ के लिए हाथों को उठाते बुरहान को अपनी तरफ मतवज्जा करवा गए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे किसी अजीज के लिए भी दुआ कर सकता हूँ। बुजुर्ग हाथ उठाए वैसे ही सामने देखते बुरहान को हैरान कर गए। बुरहान को आयत याद आई थी। उसकी कंडीशन याद आते ही बुरहान का दिल जोरों से धड़का था। बेफिक्र रहो, इसको कुछ नहीं होगा। बुजुर्ग ने अब के बुरहान को देखा था। बुरहान जो बोलने ही वाला था, हैरानगी से बुजुर्ग की आंखों को देख गया। मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? बुजुर्ग अपनी दवा से फारिग होते वहीं बैठे बैठे बुरहान की तरफ मुंह करते दीवार से टेक लगाते तस्बीह हाथ में पकड़ गए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बुरहान चारपाई से उठा था और बुजुर्ग के पास नीचे ठंडी जमीन पर बैठा। जब तुम्हें पता है कि हराम पीने से तुम किसी पाक जगह पर नहीं जा सकते तो पीते क्यों हो? क्या अल्लाह का खौफ नहीं है या फिर कोई जिद लगा बैठे हो? बुजुर्ग ने अब के बुरहान को सरसीसा देखा। मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन जब इस दुनिया से थक जाता हूँ खुद को बोलने के लिए ये गुनाह कर देता हूँ, लेकिन इस बार का गुनाह बहुत बड़ा कर दिया है। मैं नहीं जानता कि मुझे अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं। बुरहान की नीली आंखें एक बार फिर से भरी थी। वो ज़ात बहुत बड़ी है, इसने हमें बनाया है। वो सब अपने बंदों को चाहने वाला है। उससे मायूस कभी मत होना। ये ख्याल भी दिल में मत लाना कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मेरा अल्लाह सबको बख्शने वाला है। तुम ये आदत छोड़ दो, फिर देखो जब तुम इस दुनिया से थक चुके हो वो तुम्हारी इस दुनिया को खुशगवार बना देगा। जिस इंसान की तरफ तुम्हें यहाँ ऐसे ले आई है उसका दिल तुम्हारे लिए मोहब्बत से भर देगा। बेशक वो अपने चाहने वालों के दिलों में मोहब्बत भरता है। बुजुर्ग ने बहुत ही साफ अल्फाज में बुरहान को जैसे नेकी के रास्ते पर चलने के लिए फ़ायदे बताए। नमाज कायम करो, कुरान को दिल में भरो, सब कुछ पा लोगे। हर चीज़ का सब्र भरा फल मिलेगा। हर चीज़ को पा लेने के दो रास्ते होते हैं, एक नेक और दूसरा शैतानी। ये बंदा तय करता है कि उसको किस रास्ते पर चलना है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो हमेशा शैतानी रास्ता इख्तियार करते हैं, और जो लोग नेकी का रास्ता चुनते हैं इनको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर पर वो सब्र से अपनी मंजिल पा लेते हैं। बुजुर्ग ने बहुत आराम से ठहर कर बुरहान को बोला था, मुझे भी इस रास्ते पर चलना है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं चलता। बुरहान की आंखें खुद ब खुद ही बही थी। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं इस काबिल ही नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत करे। मैंने बहुत से गुनाह कर लिए हैं, थक चुका हूँ इस
दुनिया से। मुझे सिर्फ खुद को अब अल्लाह के करीब करना है, छोड़ देना चाहता हूँ इस दुनिया को। फरहान ने दर्द से आयत का चेहरा याद किया था। फरहान ने तय कर लिया था वो कभी भी अब आयत के रास्ते में नहीं आएगा, वो उसके लायक नहीं है। फरहान ने खुद से सोच लिया था, क्योंकि इसको लगा था कि अगर वो अब आयत के सामने गया तो वो इसको देख डर जाएगी। आखिर फरहान ने इसको दर्द ही ऐसा दे दिया था, वो उसका मुहाफिज होते हुए खुद ही उसको दागदार करने चला था। अल्लाह को पाओ लेकिन दुनिया से मत भागो, अभी तो इसको तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम मुंह मोड़ लेना चाहते हो? बुजुर्ग बहुत संजीदगी से बोलते फरहान को शौक करके। फरहान इनकी आंखों से जैसे बहुत कुछ समझा था। इसको छोड़ दोगे तो सब कुछ ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत का मान नजर आने वाला है। अगर अभी इसको छोड़ दोगे तो साबित कैसे करोगे कि तुम्हारी चाहत बिल्कुल दुरुस्त थी? अल्लाह के करीब हो जाओ, लेकिन जो अभी इम्तिहान तुम्हारे लिए तैयार किया गया है इसको भी कामयाबी से पूरा करो। बुजुर्ग इतना कहते अपनी जगह से उठा था। फरहान को जैसे बहुत कुछ समझ आया था। हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारा कि तुम अगले 1 माह बाद हमसे मिलने यहाँ आओगे। बुजुर्ग ने फरहान की तरफ एक पर्ची की थी जिस पर जगह का नाम लिखा हुआ था। अभी हमें जमात के लिए जाना है, अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही तुमसे फिर मिलेंगे। बुजुर्ग ने इतना कहते फरहान से इजाज़त ली थी। फरहान खामोश सा इनको जाते हुए देखना शुरू हुआ। जारी है।